नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। छपरा की राजनीति दिन ब दिन गर्म होती जा रही है और राजनीति के समीकरण बदलते जा रहे हैं। छपरा में हर व्यक्ति इस बारे में जानने में उत्सुक है कि इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और पुराने भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, लेकिन हैं युवा और विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, मतलब भाजपा के प्रति पूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ता चंदन कुमार सोनी जी मौजूद हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप चंदन जी, आपके नेता भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव जीत के आए हैं, रूडी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले रूडी जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीते, वो आज आप लोग को दिख रहा है, लेकिन वो उस पद पे लगभग पिछले 20 सालों से है और हम लोग उनको देश के नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। ये उनका पैमाना नहीं है नापने का, उससे बहुत ऊपर जाने की चीज है। यानी रूडी जी का विजन बहुत बड़ा है, आपका कहना है? आप ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन से उनका आकलन नहीं कर सकते। उनको हम लोग बिहार का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करते हुए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिहार का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। मेरी निजी इच्छा है, क्यों रहे, मेरी पर्सनल इच्छा है, पार्टी का जो होगा वही मान्य होगा। बहुत बड़ी बात चंदन सोनी ने पहले ही बार में कह दी कि रूडी जी को बिहार का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। खैर, एक कार्यकर्ता की इच्छा है, वो चाहते हैं कार्यकर्ता के तौर पे कि उनके नेता रूडी जी बिहार का नेतृत्व करें। खैर, हम लोग बातचीत कर रहे थे छपरा के ऊपर। चंदन जी, छपरा में काफी माहौल बना हुआ है। अभी महागठबंधन की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई और जन सुराज, लगातार जन सुराज आएगा, बदलाव हो जाएगा, लोन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, मतलब पूरी तरह की। कोई कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे, कोई कह रहा है कि हम पूरा परिवर्तन कर देंगे नवंबर में। इन सब चीजों के बीच में क्या सच्चाई है? ये जो दोनों पार्टियां कर रही हैं लगातार, इसमें सच्चाई क्या है, आप बताइए। विपक्षी पार्टी है, अपना चुनावी दल का प्रचार कर रही है और आप लोग भी देख रहे हैं कि जो जन अधिकार यात्रा हुई थी उसकी भीड़ कितनी थी। सब कुछ नहीं है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। और जो नए पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो पिछले 10 साल से तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे। उस समय उनको बिहार के विजन क्यों नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। समझिए इस बात को। तो सरकार के साथ थे तो सरकार की मदद कर रहे थे, अब क्यों अलग हो गए? आपको क्या लगता है? उस टाइम वो उन्हीं के साथ रहते थे, मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे। उस टाइम वो अच्छे लगते थे। अभी नीतीश जी की भी खराब हो गए, मोदी जी भी खराब हो गए, सब खराब हो गए, हम ही ठीक है। कारण क्या है? उनका कहना है कि हम तो बिहार बदहाल है, क्योंकि सरकार बनाने में तो उन्होंने ही मदद की थी। अब कह रहे हैं कि बिहार बदहाल है, बदलना चाहते हैं। ये बात उनको बताना चाहिए ना कि बिहार बदलाल है तो आज से तो नहीं है। आप जिस टाइम कैबिनेट मंत्री के दर्जा लायक थे बिहार में, उस टाइम बिहार बदहाल नहीं था। उस टाइम आपको नहीं दिखता था, कि आपको समझ में नहीं आता था। इसलिए सब बात पे नहीं ध्यान देना। उस विपक्षी पार्टी का काम है, अपना प्रचार करेंगे, राष्ट्रीय नया दल बनाए हैं, चुनाव लड़े, टिकट बेचे, जो करें। ये जो पार्टियां हैं ये लगातार कह रही हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप लोग दोनों केंद्र में भी, राज्य में भी सरकार है, आपका क्या मानना है? विकास का जो मापदंड है, आप लोग क्या देखते हैं? क्या क्या हुआ है आप लोगों के काल में? नीतीश जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, छपरा में क्या क्या हुआ? जिसकी जैसी भावना, प्रभु तीन सूरत देखी वैसी। विकास तो डबल इंजन की सरकार है, सब दिखता है। नया हॉस्पिटल बन रहा है, बाईपास का ही आप देख ही रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खुल गया। पटना, छपरा से पटना जाने में पहले लगता था 4 घंटा, अभी घंटा में पहुंच जाते हैं। लगातार विकास का काम हो रहा है, लेकिन ये सब जिसका जैसा चश्मा होगा वैसे ही दिखेगा। जिसको नहीं दिख रहा, कहना है कि बड़ी दिक्कत हो रही है शहर में, ट्रैफिक जाम है, रोड जाम है। अभी जैसे बदलाव होगा तो थोड़ा कष्ट तो सहना ही है, 2-4 साल कष्ट होगा, उसके बाद हम लोग बदलाव का नया दौर देखेंगे। मतलब आपका कहना है कि बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो लोग बदलाव के साक्षी उनको थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना पड़ेगा। चंदन सोनी जी का कहना है कि जो चीजें बदल रही हैं उसमें वर्तमान पीढ़ी को थोड़ा बहुत कष्ट सहना होगा, तभी कुछ दिन जो कष्ट होगा, उसके बाद उस बदलाव का फायदा हम ही लोग लेंगे। जो यहाँ से दरोगा चौक से चढ़ेंगे डबल डेकर पे, सीधे टाउन से बाहर निकलेंगे। जिस रास्ते को कवर करने में आधा घंटा लगता था, 5 मिनट में हम लोग बाहर निकलेंगे। अभी तो 4 लेन पे हम लोग चढ़ रहे हैं तो जल्दी से पार कर जा रहे हैं, ये बात तो है। अभी तो समय देख रहे हैं कितना टाइम लगता है पटना से जाने में, 1 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटा आता है। देखिए, बदलाव तो हो रहा है, लेकिन जो कष्ट है छपरा की जनता को अभी फिलहाल, वो कुछ दिनों में दूर हो जाएगा और जब दूर हो जाएगा तो यही चीजें
और अच्छी लगने लगेंगी, ऐसा कहना चंदन सोनी जी का। चंदन सोनी जी कुछ पॉलिटिकल चीजों पे आते हैं। टिकट को लेकर काफी सस्पिशन चल रहा है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल में भी चल रहा है और जन स्वराज में भी चल रहा है। छपरा में ये जो सस्पेंस क्रिएट हुआ है, मैं सिर्फ आपके पार्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ये क्यों है? बाहर से भी लोग आके दावा कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। और जहां तक बात है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता तय करेंगे तो उनके पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन युवा नेतृत्व क्या आना चाहिए भाजपा में, आप क्या सोचते हैं? ये तो जनता की मांग है, सभी शहर के लोगों की मांग के नेतृत्व ये होना चाहिए, जोश होना चाहिए, नौजवानों के साथ रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, महिलाओं बहनों का साथ रहे। आपके नाम की भी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि चंदन कुमार सोनी 118 छपरा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। आपके नाम की लगातार चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है, तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। सर ऐसा है कि चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो लगभग 2014 में जिस टाइम कन्हैया भैया को टिकट मिला था भाजपा से, डॉक्टर साहब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय हम भाजपा का काम कर रहे थे, पार्टी का। उसके बाद समीकरण बदला, डॉक्टर साहब को टिकट मिला, हम लोग उनका मदद की, उनके साथ, उनके पीछे पीछे उनके चुनाव लड़े, उनका मदद किए, उनके साथ रहे, जीते हम लोग। पिछली बार 10 साल पहले की बात है, उस टाइम भी था, सीनियर थे हम लोग, उनका इज्जत बचा के, उनके मान सम्मान के साथ उनके पीछे खड़े रहे, उनको चुनाव जितवाए। मेरी कोई ऐसी ये नहीं है कि मैं उनको चुनाव जितवाया, लेकिन मेरा जितना मदद था उनके लिए, पिछली बार भी हुआ, उनका मदद किया। अब हमेशा जो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता है वो दूसरों के पीछे तो चलने लायक नहीं है सर। 15 साल भाजपा में है, अभी हमसे पुराना कोई उम्मीदवार होता बताइए जो भाजपा में पुराने कार्यकर्ता हो। मैं ही नहीं कहता हूँ कि टिकट हमको चाहिए, लेकिन अगर हम उस लायक हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो मेरा भी तो हक बनता है। क्यों नहीं एक सीधा कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है? क्यों ऊपर से ही उम्मीदवार आएंगे? ये मतलब एक है ये बात। इसको लगता है सर, इतने दिन से पार्टी में है, पार्टी का हर तो काम कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आप बहुत दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं। आपने ये बताया कि लगभग 15 साल हो गए, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है, संघ से भी जुड़े रहे हुए हैं। तो एक तो कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको ये जानकारी होगी कि चंदन सोनी कोई आज 2 और 3 साल से किसी पार्टी में नहीं काम कर रहे हैं। भाजपा में लगभग 1.5 दशक से काम कर रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़कर काम किया है। ये चंदन सोनी जी ने बताया, आप लोगों को भी मैं बता दूं। चंदन जी, बहुत सारे लोग हैं टिकट की रेस में, आप ही नहीं है। राखी गुप्ता का भी नाम है, कुछ सीएन गुप्ता का भी नाम है, एक शैलेंद्र सेंगर नेता है, उनका भी नाम है, 4-5 नाम है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये सस्पेंस कैसे खत्म होगा और कब तक खत्म हो जाएगा? वो पार्टी के लोग तय करेंगे, इसमें मेरा क्या रोल हो सकता है? जिनको मिलना तो एक ही को है। तो आप तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा क्षेत्र, मेरा गढ़ है। हम तो यहाँ पे खुले सुबह घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, शाम को ऐसे ही घूमते हैं, रास्ते चलते देखेंगे कोई मिलेगा, उसका दुख सुख बात कर लेते हैं। मेरे साथ ये नहीं है कि मैं गाड़ी लेके घूमूं, 4 लोग के साथ घूमूं, हम तो अकेले घूमते रहते हैं। क्षेत्र का हर घर में ऐसा नहीं है, हर मोहल्ले में 10 हो तो 5 लोग तो मेरे घर के हैं, हमारे घर के, हमारे खानदान के। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, पूरे परिवार के, शहर के पुराने सब लोग जानते हैं हमें। हम लोग का जैसे कि आज से 20 साल 22-25 साल पहले भी कारखाना जो सीमेंट का खुला था, तो यहाँ से ही लोग को भेजते थे नौकरी करवाने के लिए, बाहर के लोग को नहीं रखते थे। छपरा से ही लोग जाता था, यहीं के लोग को ही काम पे रखा जाता था। हम लोग तो पुराने समाज से भी होगा, लोग जानना चाहते हैं उम्मीदवार से कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। तो बतौर उम्मीदवार मैं पूछ रहा हूँ, पार्टी जो फैसला लेगी वो आगे है, जो नेतृत्व फैसला लेगा आपका वो आगे है, किसको टिकट देता है। मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप छपरा 118 विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, अब चुनाव लड़ने की रेस में है, टिकट आपको मिल सकता है। क्या विजन एक्सपेक्ट करे जनता आपसे? आप जनता के लिए क्या करेंगे, छपरा के लिए क्या करना चाहते हैं? विजन में मेरा दिल और हमारे लोगों से डायरेक्ट बात करता है। जो लोग को मेरी राय देना होगा खुद मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, हम लोग खुद बैठ के उसका रोड मैप बनाएंगे। जिनको जो भी समस्या होगी सीधे मेरे पास आ सकते हैं, और जो भी उनके लायक सुविधाजनक काम हो, उनके मन में जो काम हो, सब गांव सब मोहल्ले में बैठ के वहां का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कोई ऑफिस में बैठ के काम नहीं होना है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जैसे जन स्वराज के नेता, हम लोग बात करते करते इंडस्ट्री खुलेगा, उद्योग आएगा,
लोन मिलेगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले कि इंडस्ट्री और उद्योग के लिए हम केंद्र सरकार के साथ चलना होगा। इसके लिए एनडीए को जिताना जरूरी है। हम लोग सभी मिलके उम्मीदवार छोड़े और टिकट हमें मिले चाहे दूसरे को मिले, सबसे पहले एनडीए को जिताना है, तभी बिहार सुधरेगा। अभी बिहार पीक पोजीशन पे है। अभी अगर हम लोग बैक हो जाएंगे तो फिर 20 साल बैक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये जो गति चल रही है विकास की, ये चलती रहनी चाहिए। पीक चल रहा है बिहार का, एकदम टेक ऑफ करने वाला है प्लेन। अभी इसमें ब्रेक लगाएंगे तो फिर अच्छा, मतलब विकास का जो हवाई जहाज है वो एकदम रनवे पे दौड़ रहा है और टेक ऑफ करने वाला है। अगर यहाँ ब्रेक लग गया, छपरा हो चाहे पूरा बिहार हो, यहाँ ब्रेक लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से देखिए, एनडीए को वोट दीजिए, मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, बिहार उनकी झोली में डाले। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं, बिजली फ्री हो ही गया है 125 यूनिट। हर महिलाओं को, हर परिवार की महिलाओं को उद्यम के लिए पैसा भी मिलने वाला जा रहा है। काफी तरह का वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया। एक और शगुफा चल रहा है, शगुफा क्या, एक कहावत चल रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, दे दिया 1100 पेंशन, विपक्ष को दे दिया टेंशन। ये सब आप लोग सर बता ही रहे हैं, सही बात। विपक्ष को टेंशन, ये चल रहा है आम जनता में। जो कार्यकर्ता है भाजपा के, जदयू के, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को टेंशन दे दिया है, और विपक्ष कह रहा है कि हम हल्ला किए हैं तब जाके क्या रस होगा। इसमें कितनी सच्चाई? विपक्ष का काम ही है बोलना, नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकानदारी चलेगी नहीं। तो विपक्ष का काम ही है बोलना, नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी। चंदन कुमार सोनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, 1.5 दशक से नौजवान कार्यकर्ता हैं, नई ऊर्जा है। उनका कहना है कि पार्टी में पुराने ही नहीं, नए कार्यकर्ताओं को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि पार्टी में नई ऊर्जा आ सके, नए लोग चुन के आ सके और नए दौर में मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिला के काम कर सके और छपरा का विकास हो सके। ऐसा कहना है चंदन कुमार सोनी जी का। भावी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। छपरा 118 विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचार हमने जाने, उनकी राय जानी, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं छपरा के प्रति। ये सब बातचीत हुई और भी आगे बातचीत करेंगे, मिलते हुए पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, छपरा की बातें करेंगे। अभी तक के लिए चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।